हेलो सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपका जो पेपर है थियोरी ऑफ इक्वेशन जो पेपर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ये आपके सिलेबस में है और 100% आप मुझसे लिख कर ले लीजिए। ये जो आपका एग्जाम होगा अभी 10 दिनों बाद, ये जरूर थियोरी ऑफ इक्वेशन में पूछा जाएगा, बिकॉज ये आपके सिलेबस में एकदम हाईलाइट तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए ये भी टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करा देती हूँ। इसके पहले वाले टॉपिक अगर आप देखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको क्लिक करके पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है ये क्लास। एक कमेंट करके जरूर जाना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले अगला वीडियो लाने का, अगला क्लास लाने का। देखिए a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 an माइनस 1x प्लस an इक्वल टू 0, ये क्या है? जनरल फॉर्म है पोलिनोमियल्स का। अब ये सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म इस तरीके से लिख लेना है। फिर हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 डॉट डॉट इस तरीके से अल्फ़ा n बी द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन, मतलब n रूट्स होगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मैं पहले तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल के पावर में होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है, चलता रहेगा। इसमें फ्रैक्शन नहीं आ सकता, मतलब 1/2 1/3 नहीं चलेगा, नेगेटिव नहीं आ सकता, समझे? तो ये होल नंबर आना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब इसका डिग्री अगर मैं आपसे पूछूँ, डिग्री क्या होता है? वेरिएबल के पावर, ज़्यादा पावर वाले को हम डिग्री कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पर x, आप देखो यहाँ पर वेरिएबल x ही है दोनों में, तो देखिए इसके पावर अगर आप चेक करोगे तो कुछ नहीं है मतलब 1 है। ऐसा मत करना कि कुछ नहीं है मतलब 0 है, लो जी 0 लिख दिया, क्योंकि किसी के भी पावर में 0 होता है, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो फिर तो आप 2x को, तो फिर तो आप x को 1 बना रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ पावर में नहीं है, देखिए मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, नहीं दिख रहा है तो पावर में इसका मतलब क्या है? 1 है। पावर में इसका मतलब क्या है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चेक करो ध्यान से, इस x के पावर में 1 है और इसके 2, ठीक है, तो कौन ज़्यादा है? 2 ना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा इस पोलिनोमियल का 2। और किसी भी पोलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतने ही रूट्स निकलते हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल्स के कितने रूट्स निकलेंगे? 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। ये हमने आपको बेसिक क्लियर कर दी है। तो यहाँ पर हमने n पोलिनोमियल लिया है ना, तो इसके n रूट्स होंगे, तो हमने मान लिया कि ये इनके रूट्स हैं, ठीक है, n रूट्स। अब मैं थोड़ा सा इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या लिखना है, बट उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने की ज़रूरत है, जिसको हम सीख लेते हैं। सपोज़ हमारे पास एक इक्वेशन है x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि इसका डिग्री 3 है ना, मैक्सिमम पावर तो 3 है ना, वही तो उसकी डिग्री होती है। तो इसका डिग्री अगर 3 है तो कितने रूट्स निकलेंगे? 3 रूट्स निकलेंगे, डिग्री उतने रूट्स, ठीक है। अब रिलेशन देखते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम। एक बार लेंगे हम, तो एक बार लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ही बार तो जोड़ रहे हैं, इसलिए तो हमने लिखा सम ऑफ रूट्स। हम लोग रूट्स को जोड़ेंगे, सम का मतलब होता है जोड़ना, बट टेकन 1 एट ए टाइम, बट एक समय में एक ही बार करके लेंगे, मतलब एक हमने अल्फा लिया, एक बीटा लिया और एक गामा लिया, बस। तो अब ये बराबर क्या होता है? देखिए हमने कितने बार लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है ना टेकन 1 एट अ टाइम, एक बार लिया, तो हम इस इक्वेशन में एक बार चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम इस इक्वेशन में एक ही बार चले, ये देखिए, तो एक बार चले मतलब एक बार चला मतलब एक बार बढ़ेंगे, यहाँ से शुरू होती है इक्वेशन तो एक बार बढ़ेंगे, तो कहाँ पहुँचे हम? 5x² में। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 5, इसको हम लेने वाले हैं, तो इसका कोफिशिएंट हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है। पहले चुपचाप सुनते जाइए। उसके बाद एक चीज़ होता है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट क्या? कोफिशिएंट होता है जो जिसका सबसे ज़्यादा पावर है, जैसे इस x का सबसे ज़्यादा पावर है 3, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये होती है लीडिंग कोफिशिएंट। तो नीचे हम लिखेंगे
लीडिंग कोफिशिएंट मतलब 1, तो 5/1 हो गया। अब साइन की बारी। अब देखिए हम इक्वेशन में कितने बार आगे बढ़े, चूंकि हमने टेकन 1 एट अ टाइम, एक ही बार हमने मतलब लिया, इसलिए हम इक्वेशन की ओर एक ही बार बढ़े। एक बार बढ़े तो एक हमारा क्या है, इवन है या ऑड, बताओ। ऑड है, ऑड रहने पर नेगेटिव साइन आता है, तो चूंकि एक ही बार बढ़े थे तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। तो सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आ गया -5/1। समझे। अब देखो तो क्या करते हैं, अब हम सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, अब हम 2 बार लेंगे एक समय में, जैसे अल्फा बीटा को ले लिया प्लस बीटा गामा को ले लिया प्लस गामा अल्फा को ले लिया, क्योंकि हम 2 बार लेंगे, ठीक है, एक समय में। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ, इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप देख सकते हो। अब सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि हम कितने बार ले रहे हैं, 2 बार ना, तो हम इक्वेशन से 2 बार चलेंगे। तो यहाँ से एक बार हम इक्वेशन में 2 बार आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से एक बार बढ़ा हम, यहाँ से एक बार बढ़े हम, फिर यहाँ से बढ़ेंगे एक बार यहाँ, तो क्या मिला हमें 3, तो हम लिखेंगे 3। अब लीडिंग कोफिशिएंट, अभी मैंने आपसे कहा लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा पावर किस में है, देखो इस एक्स में, क्योंकि इसके पावर में 3 है। इसका कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट मतलब मल्टीप्लाई में इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 हो गया हमारा लीडिंग कोफिशिएंट, तो हमने लिख लिया 3/1। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि साइन क्या लगेगा। अब बताओ इक्वेशन में कितने बार आगे बढ़े, 2 बार ना, तो 2 हमारा क्या है, इवन है या ऑड, ऑफ कोर्स इवन है, तो इवन है तो क्या लगेगा, पॉजिटिव साइन लगेगा, ठीक है। देखो ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम अगर कितने बार ले रहे हैं, मतलब एक समय में अगर 2 बार ले रहे हैं तो इक्वेशन में 2 बार आगे बढ़ेंगे, एक बार ले रहे हैं तो एक बार आगे बढ़ेंगे, जो मिलेगा उस कोफिशिएंट को लिख लेंगे। उसके बाद हम लीडिंग कोफिशिएंट को लिख लेंगे। लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, जिस वेरिएबल के पावर में, मतलब जिस वेरिएबल में ज़्यादा पावर होता है उस तक पहुँचेंगे, उसका कोफिशिएंट लिख देंगे, वही हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है। और तीसरा स्टेप एंड लास्ट स्टेप में साइन चेक करेंगे। इक्वेशन में जितने बार आगे बढ़े, एक बार बढ़े तो ऑड होगा, 2 बार बढ़े तो इवन होगा, तो इवन होने पर हम पॉजिटिव लगाते हैं, ऑड होने पर हम नेगेटिव लगाते हैं। फिर भी कोई डाउट होता है गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। अब हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 होगा यहाँ पर 3, प्लीज़ यहाँ पर 3 लिख लो, ठीक है। क्या है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। अब हम एक समय में तीनों को ले लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा बीटा गामा, और प्लस करने के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब वही सबसे पहले इक्वेशन में हम 3 बार आगे बढ़ेंगे, देखो इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया है, एक बार बढ़े, 2 बार बढ़े, 3 बार बढ़े, क्या बचा, हम क्या मिला हमको 4, तो हमने लिख लिया 4। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, x3, वही 1 है। अब साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कितने बार आगे बढ़े हैं इक्वेशन में बताओ, 3 बार, 3 हमारा ऑड है तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो ये क्या आया -4/1, समझे। अब सपोज हमने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखा, दैट इज x² - 5x + 6 = 0 लिख लिया। अब आपको दिख रहा है इसका डिग्री कितना है, 2। अगर 2 डिग्री है तो रूट्स कितने निकलेंगे, 2 ही रूट्स निकलेंगे, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, आपने यही तो आप लोगों ने क्लास 10th और मैंने भी क्लास 10th में क्या पढ़ा था, -b/a, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, और रट रहे थे कि सम ऑफ रूट्स इक्वल टू -b/a, है ना। ये कहाँ से आया देख लो, अब ये 2 रूट्स है ना, ये 2 डिग्री है तो 2 ही, तो अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, तो एक बार करके ही तो प्लस कर रहे हैं अल्फा और बीटा, तो इक्वेशन में एक बार आगे बढ़ेंगे हम, क्या मिला -5, लिख लिया -5। और लीडिंग कोफिशिएंट इसका देखो किसका पावर ज़्यादा है, x² का, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो हमने लिख लिया 1 -5/1। और ये जो आप देख पा रहे हो ये माइनस कहाँ से आया, अब लास्ट में हम लोग नहीं देखेंगे, ये तो हमारा इक्वेशन में हम बढ़े इसलिए हमें -5 मिला, है ना, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 था। अब हम लोग लास्ट स्टेप नहीं चेक करते कि पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव, एक्स्ट्रा तो लगेगा ना। अब उसके लिए हम इक्वेशन में कितने बार आगे बढ़े हैं, 1 हमारा ऑड है तो और नेगेटिव, 1 हमारा ऑड है तो हमारा नेगेटिव साइन लगेगा, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव लगाया, तो माइनस और माइनस मिलके आ गया +5/1, समझे। और देखो वो फॉर्मूला भी लगाओ -b/a, तो वही तो आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, हम 2 बार लिए हैं तो हम 2 बार इक्वेशन में आगे बढ़ेंगे, तो 6 आया, लिख लिया, लीडिंग कोफिशिएंट 1, और 2 हमारा इवन है तो हमारा पॉजिटिव साइन। ओके, सारे बेसिक क्लियर हो चुके हैं, आई होप कि सारे बेसिक क्लियर हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगी यहाँ से आपने लिखना है, मतलब यहाँ तक आपने लिखा था, अब यहाँ से जो मैं पढ़ाऊंगी वो लिखना है। ये तो बेसिक था, ये आपको बेसिक अलग
पेज में लिख लेना है। अब हम लिखेंगे क्या, तो हम इसको जोड़कर सारे रूट्स को लिखेंगे, तो सिग्मा से उसको डिनोट करते हैं। तो सिग्मा अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरीके से अल्फा n इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, माइनस A1 बाई A0 होगा। ठीक है, क्योंकि एक बार जोड़ रहे हैं, एक हमारा क्या है, एक हमारा ऑड नंबर है, तो नेगेटिव साइन आएगा। समझ गए। अब सपोज हम 2 बार ले रहे हैं अल्फा इंटू अल्फा 2, अब प्रोडक्ट कर रहे हैं अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, तो 2 बार लेंगे हम अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरीके से अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n। तो ये क्या होगा, A2 बटे A0, क्योंकि 2 बार ले रहे हैं। A0 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, ये तो सेम रहने वाला है। और ये A1 इसलिए है क्योंकि एक बार करके ले रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं, मतलब एक समय में एक बार ले रहे हैं। सम ऑफ रूट्स टेकन एट अ वन टाइम, और ये है सम ऑफ रूट्स टेकन, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, इसलिए। और चूंकि 2 हमारा इवन नंबर है इसलिए ये पॉजिटिव में ही रहा। अब तीसरा देखो, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तो क्या होगा, सिग्मा से हम प्लस कर रहे हैं ना सबको, तो सिग्मा से डिनोट करेंगे। तो सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज इक्वल टू होगा अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 अल्फा 4, इस तरीके से अल्फा n माइनस 2 इंटू अल्फा n माइनस 1 और अल्फा n इज, तो इसलिए ये आ जाएगा A3, बिकॉज हम सम ऑफ रूट्स 3 एट अ टाइम ले रहे हैं, तो A3 A0 तो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट है, सेम रहेगा। अब कितना जोड़ोगे, अब इस तरीके से हम लिख देंगे कि डॉट 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 टेकन ऑल मीन्स n एट अ टाइम, आप ऑल भी लिख सकते हो, n भी लिख सकते हो, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। बिकॉज ऑल आपने कह दिया तो सारे को ले लोगे तो अल्फा 1, तो सारे को ले लोगे तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 आ जाएगा, डॉट 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 अल्फा n। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, माइनस 1 टू द पावर n बटे A n बटे A0, n टाइम ले रहे हैं तो AN और A0 लीडिंग कोफिशिएंट, और ये क्या बला है, माइनस 1 टू द पावर n। बिकॉज यहाँ हमें नहीं पता चल रहा है ना कि n हमारा नेगेटिव, n हमारा ऑड है या इवन है, क्योंकि ये n टाइम है। अब हमें थोड़ी ना पता कि n टाइम जो है वो ऑड होंगी या फिर इवन होगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है माइनस 1 टू द पावर n, क्योंकि अगर n की जगह पर ऑड हुआ तो नेगेटिव साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर कोई भी ऑड होता है तो उसका आंसर तो माइनस ही निकल कर आता है, और अगर माइनस 1 टू द पावर एनी इवन नंबर होगा तो उसका आंसर तो प्लस में ही निकलता है, समझे, इसलिए। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक सेकंड, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n। an को आप लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म, an मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, A0 हमारा लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो माइनस 1 टू द पावर n इंटू कांस्टेंट टर्म डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, इसको फटाफट से कर लो।